आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अंशुमान आज मैथिली आकांक्षा मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम अपने मैथिली साहित्य, मैथिली संस्कृति, मैथिली सभ्यता और बिहार की संस्कृति के क्षेत्र में मिले पुरस्कारों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस वीडियो में एक साथ लाना संभव नहीं था, परंतु मैथिली आकांक्षा मंच द्वारा प्रयास के रूप में विगत 2 से 4 वर्षों के सम्मानित व्यक्तियों को, जिन्होंने अपने कार्य द्वारा बिहार के गौरव बढ़ाया, यह वीडियो उनको समर्पित करता है। कला के क्षेत्र में पहले पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रथम नाम आता है श्रीमती गोदावरी दत्त। इनका ग्राम रांटी गांव मिथिला है। इन्हें कला के क्षेत्र में अनुपम योगदान देने हेतु पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया। गोदावरी दत्त को विभिन्न संस्थान द्वारा करीब 20 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। गोदावरी दत्त जी की पेंटिंग को 1989 से 1995 तक भारत सरकार के निर्देश पर 7 बार लोगों के सामने प्रदर्शनी के लिए जापान भेजा गया। इसी क्रम में दूसरा नाम आता है कुमारी शांति जैन। ये बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की बक्सवाहा से हैं। साहित्य के क्षेत्र में 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। धूप में पानी की लकीरें, अश्मा जैसी 20 से अधिक लोकप्रिय किताबें लिख चुकी हैं। तीसरा नाम श्री श्याम सुंदर शर्मा का है। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन गांव के रहने वाले हैं। अपने छाप चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह चित्रकार के साथ साथ लेखक भी हैं। बिहार में कला के विभिन्न आयामों पर उनकी कई पुस्तकें छप चुकी है। इसमें चौथा नाम दुलारी देवी का आता है। ये बिहार के मधुबनी के रांटी गांव की है। 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुलारी देवी की खासियत है कि वो धार्मिक आख्यानों से इतर मिथिला कला में अपने आसपास के जीवन को चित्रित करती है। इसमें अगला नाम सामने आता है श्री रामचंद्र मांझी जी का। रामचंद्र मांझी बिहार के मशहूर लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार हैं। सारण जिले के नगरा तुजारपुर के रहने वाले हैं। इन्हें भी 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लौंडा नाच बिहार की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। यह नृत्य नाटिका की एक लोक विधा है। रामचंद्र मांझी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रथम नाम जो सामने निकल करके आता है वो है श्रीमती उषा किरण खान। आपको साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु पद्मश्री पुरस्कार से 2015 में सम्मानित किया गया। आपका पैतृक निवास लहेरिया सराय दरभंगा बिहार है। साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति के समान उषा किरण खान का नाम है। इसी सिलसिले में दूसरा नाम जो आता है वो है मृदुला सिन्हा जी का। इनको साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु पद्मश्री पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। मूलतः मुजफ्फरपुर जिले के कांटी छपरा से संबंध रखने वाली मृदुला सिन्हा जी गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। राजनीति के अलावा साहित्य की दुनिया में भी उनका बहुत नाम था। उन्होंने 46 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। अब चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। इसके अंतर्गत युवा पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार और बाल पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसमें पहला नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार के उसमें श्याम दरिहरे जी। दरिहरे मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत बरहा गांव के मूल निवासी हैं। इन्हें 2016 में बड़की काकी @hotmail.com कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़की काकी @hotmail.com 18 कथाओं का संग्रह है। दूसरा नाम उदय नारायण सिंह। इनको उनकी कविता जहलक डायरी के लिए 2017 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। अगर हम बात युवा पुरस्कार की करें तो उसमें प्रथम नाम अमित पाठक जी का सामने आता है। ये दरभंगा जिला के कोरथू गांव निवासी हैं। इन्हें 2019 में राग उपराग जो कि एक कविता है के लिए युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में तीसरा नाम उमेश पासवान जी का आता है। ये बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। इन्हें भी इनकी कविता वर्णित रस के लिए 2018 में युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें अनुवाद पुरस्कार की तो प्रथम नाम आता है केदार कानन। ये बिहार से सुपौल के रहने वाले हैं। मैथिली साहित्य के सुपरिचित कवि, लेखक और अनुवादक भी हैं। इन्हें अकाल में सारस जो कि एक कविता संग्रह है, हिंदी में केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, उसका अनुवाद मैथिली में अकाल में सारस नाम से करने के लिए 2019 में अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे सदरे आलम गौहर, ये मधुबनी जिले के
पिरसौलिया गांव के मैथिली के चर्चित कवि व अनुवादक हैं। इन्हें 2018 में निदा फाजली द्वारा लिखित कविता खोया हुआ सा कुछ, जो कि उर्दू में है, उसका अनुवाद मैथिली में हिरायल जका किछु के लिए अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें बाल साहित्य पुरस्कार विजेता की, तो प्रथम नाम ऋषि वशिष्ठ को 2019 में ई फूलक गुलदस्ता, जो कि कथा संग्रह है, के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा नाम वैद्यनाथ झा, उनको खिस्सा सुनु बाऊ कहानी के लिए 2018 में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब बात मैथिली साहित्य की हो तो ये विद्यापति जी के बिना करना संभव नहीं है। साथ ही चंदा झा, हरिमोहन झा जैसे अनेक ऐसे हस्तियां हुए हैं जिनके बिना बिहार और मिथिला साहित्य की कल्पना करना भी अत्यंत दुष्कर है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आगे भी मैथिली आकांक्षा मंच द्वारा इस प्रकार के वीडियोस लाए जाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।